So students, today we are going to start a new chapter, that is the fun they had. So basically what is this chapter all about? This chapter is set in future. This chapter story is set in future. इसका मतलब कि ये जो चैप्टर के बारे में हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो सब फ्यूचर के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इन फ्यूचर जो स्कूलिंग होगी, वो जो पढ़ाई होगी, जो बच्चे करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, वो किस तरह से होगी, कितनी एडवांस्ड होगी और किस प्रकार से उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एज़ कंपैरिजन टू करंट सिनेरियो। तो ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं दो, मार्गी एंड टॉमी, वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से उसको डील करते हैं, ये सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि इसमें कीवर्ड्स और जो उसके नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सिबलिंग देखने को मिलेंगे, दो सिबलिंग जिनका नाम है, पहले फर्स्ट जो है वो है मार्गी, जो कि 10 साल की है, 10 ईयर्स ओल्ड, और उसका भाई एल्डर ब्रदर टॉमी जो कि है 13 ईयर्स ओल्ड। इसमें कीवर्ड है स्कूल्स इन फ्यूचर, मतलब ये जो बच्चे हैं दोनों के दोनों, ये फ्यूचर में है, जो फ्यूचर जो ईयर है उस समय का वो है 2157 ईयर, ये उस समय का ईयर है। मतलब अगर हम आज से कंपैरिजन करें तो आज 2020 चल रहा है, तो इससे अगर हम उसको फॉरवर्ड करके देख लो तो ये अप्रॉक्स 137 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ये उस समय के स्कूल्स किस तरह से होते थे ये उसके बारे में बताया गया है। मेन चीज़ इसमें ये बताई गई है कि जो उसमें आज के समय में रियल टीचर होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं स्कूल्स में आके हम सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस समय के जब ये दोनों बच्चे पढ़ते थे तो उस समय इनको एक मैकेनिकल टीचर, जिसे हम कहते हैं एक तरह से रोबोट टीचर कह लो, रोबोट जो होता है वो इन दोनों का टीचर था, जो कि इनको पढ़ाता भी था, इनका होमवर्क भी चेक करता था, सब कुछ वही मैनेज करता था। तो हम वी कैन से दैट ही वाज वेल प्रोग्राम्ड। उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग थी वो काफ़ी अच्छी करी गई थी कि वो सब कुछ सिचुएशन हैंडल, बच्चों को पढ़ाना, चेक करना, कॉपी टेस्ट देना, उनको सब कुछ वही देखता था। तो क्या होता है स्टोरी में, कैसे स्टार्ट होती है, मार्गी को क्यों लगता है कि उस समय जब, मतलब जो आज का हमारा जो सीन है, उस समय के जो लोग थे आज के समय के, काफ़ी ज़्यादा फन करते थे एज़ कंपैरिजन टू हर स्कूल लाइफ। तो ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर, जैसे कि मैंने बात करी है कि ये फ्यूचर में लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो कि हम आज बुक्स और स्कूल्स हम देखते हैं आज के समय में, जो शायद उनके समय में फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करे, ना हो। परहैप्स मतलब शायद। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो उस समय के जो बच्चे होंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से उनकी स्कूलिंग होगी। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है इससे हमें शायद कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखते हैं ये डायग्राम क्या है। तो देखो इसमें सबसे पहले लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये वर्चुअल क्लासरूम है। ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग जस्ट अ वर्चुअल क्लासरूम। ये वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें आपको यहाँ पे एक रोबोटिक टीचर भी दिखेगा, ठीक है। जो भी हो रहा है ये सब वर्चुअल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रियल मैन नहीं है जो उनको पढ़ा रहा है बच्चों को, ना कि ये स्कूल में आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने घर में बैठे हैं। ये आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है घर को, ही एक तरह से स्कूल बना रखा है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी है आपके पास में, जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं वर्चुअली, डिजिटली। जैसे हम आज भी इस समय भी अब आप देख सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, ठीक है। इस समय की जो सिचुएशन है लॉकडाउन के समय की, सब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ही घर से पढ़ रहे हैं और टीचर्स भी उनको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो वो वर्चुअली पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, ना ही वो स्कूल में आके टीचर से पढ़ रहे हैं, वो वर्चुअली पढ़ रहे हैं थ्रू कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल स्टडी, ठीक है। तो उस समय तो मतलब खैर कि टीचर भी जो होगा वो रोबोटिक होगा, मैकेनिकल टीचर होगा। ये टीचर है, यही पढ़ाता है, ठीक है। और अब देखो ये जो हमें ये टेक्स्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
ये जो टेक्स्ट है ये भी जैसे बुक्स जो होती हैं वो उस समय बुक्स जैसे हम हमारे पास में बुक्स होती हैं पेजेस वाली कागज़ की किताब होती है, तो उस समय कागज़ की किताब भी नहीं होगी। उस समय क्या होगा, जो भी किताबें होंगी वो सब इसके अंदर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगी, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होंगी, और इसी बुक से बहुत सारी मतलब मिलियंस लाखों करोड़ों किताबें इस जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में ई बुक, सब आज ई बुक से भी पढ़ते हैं, तो वो ई बुक जो होगी उससे बच्चे पढ़ेंगे। तो ई बुक में क्या होता है कि भाई मूविंग टेक्स्ट, उसमें जो टेक्स्ट होता है वो मूविंग होता है, चलता फिरता रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किताबों में क्या होता है कि बुक्स में एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, उसको हम पीछे पलटते हैं तो वही का वही टेक्स्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये मूविंग टेक्स्ट होता है। तो दिस इज़ बेसिकली द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने बताया था 10 years old गर्ल मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी, उसने अपनी डायरी जो थी उसमें उस रात को क्या लिखा। ऑन द पेज शी हेडेड 17 में 2157, एक उसने अपनी, जैसे हम लिखते हैं ना डायरी लिखते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं हम, तो उसने वो डायरी में उस दिन जो डेट डाली थी, ठीक है, वो डाली थी उसने 17 में 2157, ये उस समय की डेट है, फ्यूचर की डेट। तो इस तारीख को उसने लिखती है वो, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, वो लिखती है कि जो उसका ब्रदर है टॉमी, उसको एक रियल बुक, असली किताब उसको मिली है, वो ऐसा अपनी डायरी में लिखती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो लिखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताब है, ओल्ड बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो इसका मतलब कि मार्गी कहती है कि उसके जब ग्रैंडफादर थे, मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, ठीक है, तो मतलब उसके एंसेस्टर जो थे उस समय ये जितनी भी स्टोरीज़ होती थी ये सब पेपर पे लिखी होती थी। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जो स्टोरीज़ होती हैं सारी वो उस समय में पेपर पे लिखी होती थी। जैसे हम आज के समय में देखते हैं कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स में सारी हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक्स में सारी चीज़ें पेपर पे लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये आज के समय को कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब उसमें लिखा था दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, ठीक है। तो वो पेजेस जब टर्न करती है, तो वो जब पेजेस टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि क्योंकि वो पुरानी किताब थी तो वो पेजेस कैसे थे, येलो हो गए थे, पीले पड़ चुके थे, क्रिंकली मतलब फटे पुराने से, बहुत सारी उस पर लाइन्स हो गई थी, मरोड़ जैसे कहते हैं ना, वो जैसे उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, थोड़े से मुड़ जाते हैं पेजेस, ठीक है। तो विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, तो कैसे थे, इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू। मतलब क्या है कहने का कि ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हास्यास्पद था, कि काफ़ी ज़्यादा वो उनके लिए एक हंसने वाली चीज़ थी कि वो वर्ड्स को पढ़ सकते थे। वो जो किताब जब पढ़ रहे थे उस समय वो ओल्ड बुक को, तो वो उस समय जो वर्ड्स थे वो वहीं की वहीं एज इट इज़ वहीं की वहीं थे, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे, आप जब बुक्स पढ़ते हो आज तो बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं वो मूविंग नहीं होते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि जो मार्गी और टॉमी जो पढ़ाई करते थे वो मूविंग ई बुक से पढ़ते थे, मूविंग टेक्स्ट से पढ़ते थे, कंप्यूटर पे चलता रहता था वो टेक्स्ट जो था। तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा नई थी, काफ़ी ज़्यादा हंसने वाली थी कि वो जो टेक्स्ट थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो एज इट इज़ थे, द वे दे वर सपोज टू, जो कि उनके हिसाब से होने चाहिए थे, जो कि स्क्रीन पर जब वो पढ़ते हैं तो वो मूविंग होते हैं, यू नो। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और तुम्हें पता है कि जब उन्होंने जब पेजेस को पलटा, जब पीछे जब हम अब देखते हैं ना, हम जैसे हम पेजेस को पलटते हैं इस तरह से, तो पेजेस को जब पलटते हैं तो पीछे जो कंटेंट होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो गायब नहीं होता है, वो हिलता, वो वही के वही रहता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जब उन्होंने पेजेस को, जब किताब के पेजेस को पलटा, पुराने पिछले वाले पेजेस को, तो उनमें वही वो वैसा का वैसे ही शब्द जो पहले पढ़े थे वो वैसे के वैसे ही थे, मतलब एज इट इज़ वही की वही चीज़ थी, वो चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। तो इट हैड व्हेन दे रीड फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जो उन्होंने पहली बार जब पढ़ा था वो चीज़, तो वो वैसी की वैसी ही थी, मतलब मूविंग टेक्स्ट नहीं था, वो चीज़ एज इट इज़ थी।
टॉमी कहता है घी, मतलब वो एक तरह से घिन्ना आती है ना कि चीज़ से, अरे क्या घी है, क्या मतलब बेकार की चीज़ है, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है, कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। वो कहता है कि जब तुम इस किताब से पढ़ चुके होते हो तो तुम क्या करते हो, इस किताब को फेंक देते हो। कितना वेस्ट है, कितनी बर्बादी है कि किताब को पढ़ लिया और उसको फेंक दिया। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। वो कहता है कि अब देखो हमारे पास में आजकल जो वो कह रहा है कि हम जो वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे जब पढ़ता है तो वो कहता है कि मेरी टेलीविज़न में देखो कि कितनी सारी बुक्स इसके अंदर, हज़ारों लाखों करोड़ों कितनी बुक्स हैं जो इसके अंदर हैं और आ सकती हैं और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मैं तो अपने जो टेलीविज़न है उसको फेंकूंगा नहीं। और ये लोग तो क्या करते थे कि बुक पढ़ ली और उसके बाद में उस किताब को वेस्ट समझ, बेकार हो गई वो किताब पढ़ने के बाद, उसको फेंक दिया। तो ये कितना वेस्ट, कितनी बर्बादी है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो नहीं फेंकते उसको, क्योंकि हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। मार्गी कहती है सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज, अब उसमें बताया कि वो कितने साल की थी, वो 11 साल की थी, सॉरी वो 10 ईयर्स की नहीं 11 ईयर्स की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, ठीक है। ही वॉज 13 और जो टॉमी था वो कितने साल का था, 13 साल का था। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉमी था वो मार्गी से 2 साल बड़ा था। भाई टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉमी ने किताब ज़्यादा पढ़ी होंगी मार्गी से। तो क्या मार्गी कहती है कि जितनी किताब टॉमी ने पढ़ी है टेलीबुक्स उतनी किताब मैंने नहीं पढ़ी है। अब वो पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट। वो कहती है कि तुम्हें ये सारी जो किताब है, मतलब ये जो किताब मिली है तुम्हें, दिस बुक, ओल्ड बुक जो मिली है, ये सारी किताब तुम्हें कहाँ मिली है, ठीक है। वेयर डिड यू फाइंड इट। अब जो टॉमी होता है वो कहता है इन माई हाउस। क्या बोलता है वो, इन माई हाउस, मेरे घर पे मिली है वो किताब। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। जब वो पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो जो टॉमी होता है वो कुछ अपनी किताब में बिज़ी होता है पढ़ने में, तो वो कहता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसी अपने ध्यान नहीं, उसकी मार्गी की तरफ देखता नहीं है, वो अपनी किताब पे ध्यान है उसका। वो कहता है कि मेरे घर पे मिली है, इन माई हाउस। कहाँ पर मिली है, इन द एटिक। एटिक हम बोलते हैं जब हमारे घर है, ये रूम है, तो रूम पर हम देखते होंगे कि वहाँ पर एक जैसे एटिक होती है। एटिक मतलब एक जगह होती है जहाँ पे हम जो हमारा वेस्ट चीज़ होती है या हम कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा होती है उस एक्स्ट्रा सामान को वहाँ पे रखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसे, जैसे हम बोलते हैं टाण, ठीक है, सुना होगा, टाण पे रख दो कोई भी चीज़, टाण बोलते हैं। मतलब हमारे वैसे बेसिकली हिंदी में तो कहते हैं ना वो उसको टाण पे रख दो ये सारी चीज़ें। तो मतलब वो चीज़ें एक तरह से वो स्टोर चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो स्टोर प्लेस होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो वो कहता है कि कहाँ मिली, वो एटिक में मिली है, उस जगह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटिक। अच्छा, अब वो बोलती है व्हाट्स इट इज़ अबाउट। वो कहती है, अच्छा ये पूछती है मार्गी कि किसके बारे में है, ये किताब के अंदर क्या लिखा है। तो बोलता है वो टॉमी, स्कूल। अब मार्गी को काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्कॉनफुल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो जाती है, उसको घिनने सी आती है। वो कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ऐसा स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है किताब के अंदर। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। ऐसा क्यों बोलती है वो। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब देखते हैं उसको स्कूल से नफ़रत क्यों थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा स्कूल से नफ़रत हो गई है। क्यों था ऐसा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अच्छा, क्यों था उसे, उसका रीज़न ये है कि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको क्या करता था, ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट लेता रहता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स, और वो क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रही है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट के अंदर। अच्छा, ऐसा कब तक चला, जब तक कि उसकी मदर ने अपना जो सिर था वो परेशान होके हिला के, अपना हेड को शेक करके, ठीक है, दुखी होके उसने क्या किया कि काउंटी इंस्पेक्टर को उस मशीन को, जो मशीन एक तरह से मशीन ही है, वो रोबोटिक टीचर जो मैकेनिकल टीचर है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को उसने दिखाया
चेक कराने के लिए कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है. काउंटी इंस्पेक्टर, हु इज़ काउंटी इंस्पेक्टर? ही इज़ बेसिकली द रिपेयर पर्सन, जो रिपेयर करता है चीज़ों को, ठीक है, फिक्स करता है. तो उसने वो उस चीज़ को दिखाई, ठीक है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, ठीक है. अच्छा, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कौन था? काउंटी इंस्पेक्टर एक पर्सन था जिसकी जो गर्दन थी वो कैसी थी? राउंड थी, गोल सी गर्दन थी उसकी, और विद अ रेड फेस, उसका जो फेस था वो कैसा था? बिल्कुल रेड फेस था उसका, ठीक है. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और एक उसके पास में एक टूल बॉक्स था. एक टूल बॉक्स होता है, वो टूल बॉक्स में क्या था? उसके पास में वायर्स थे और डायल्स थे, मतलब जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चीज़ों को रिपेयर करने वाली चीज़ें थी. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. अब वो क्या करता है कि वो मार्गी की तरफ देख के मुस्कुराता है और उसको क्या कर देता है? एक एप्पल खाने के लिए दे देता है. They took the teacher apart, then took the teacher apart, और फिर जो टीचर होता है, जो उसका मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर होता है, उसको ले जाता है. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी को लगता है कि भाई इसको तो इस टीचर को सही करना, इसको वापस से ठीक करना इसको नहीं आएगा. बट ही न्यू हाउ. ऑल राइट. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन क्या होता है कि उसको पता होता है कैसे करते हैं, और फिर क्या होता है, 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद में फिर से वो बिल्कुल एक बड़ी सी लार्ज काली ब्लैक अगली सी गंदी सी बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन जिसमें सारे के सारे लेसन्स जो हैं, जितने भी वो लेसन्स हैं वो सब के सब वहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे. वापस से वो चीज़ वो ठीक कर देता है, कहने का मतलब जिसमें कि सारे लेसन्स जो हैं वो उसको देखने को मिलते हैं, और उसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड. चलो ठीक है, ये इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसको चीज़ से चिढ़ थी, नफ़रत थी, द पार्ट मार्गी हेटेड, सबसे ज़्यादा उसको जो चिढ़ थी ना, वो किस चीज़ से थी? द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उसको सबसे ज़्यादा जो चिढ़ थी वो उस मशीन में एक स्लॉट था, एक जगह थी जहाँ पे उसको एक अपना जो समय के बाद में एक टाइम टू टाइम उसको अपना होमवर्क, अपना टेस्ट पेपर, वो सब उसको वो एक मशीन में ही एक जगह थी, उसमें उसको वहाँ पे डालना पड़ता था. तो उसको उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी, नफ़रत थी. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. तो वो स्लॉट में क्या करते थे वो उसको, मतलब वो क्या करती थी, वो होमवर्क को और वो जो टेस्ट पेपर होते थे वो उसको क्या करती थी, उसको उसमें स्लॉट में लिखती थी. लिखने का मतलब कैसे लिखती थी? वो पंच कोड में लिखती थी. पंच कोड क्या है? पंच कोड हम जैसे कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा होती है ना, कंप्यूटिंग लैंग्वेज जिससे हम कहते हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो उसको कब से सिखाई गई है? जब वो 6 साल की थी तब से उसको सिखाई गई है कंप्यूटर की लैंग्वेज की, कैसे उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेस्ट पेपर और होमवर्क लिखने हैं. तो कंप्यूटर लैंग्वेज में वो लिखती थी. दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब से ही उसको ये चीज़ें सिखाई गई थी कि कैसे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उस लैंग्वेज में लिखने हैं. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और वो बिल्कुल पलक झपकते ही, इन नो टाइम, बिना समय लिए फटाफट से जो मार्क्स होते थे उसको कैलकुलेट कर देता था. क्यों कर देता था वो फटाफट से? क्योंकि वो मैकेनिकल था. अब जो कंप्यूटर में आप देखते हो, कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं वो फटाफट से जो भी हम चीज़ लिखते हैं, कैलकुलेशंस, ठीक है, या कुछ भी हम चीज़ें उसमें क्वेश्चन डालते हैं तो उसका आंसर हमें तुरंत, ठीक है, इंस्टेंटली हमें वो मिल जाता है. तो इसी तरह से वो भी कैलकुलेट कर देता था. अच्छा, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ठीक है, जो इंस्पेक्टर था वो क्या करता है? वो हंसता है, वो स्माइल करता है. आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. वो मतलब सब कुछ उसको ठीक ठाक करने के बाद में जो इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है? हंसता है. और पैटेड मतलब होता है थपथपाना, ठीक है, थपथपी देना. वो जो मार्गी होती है उसके क्या करता है? उसके सिर पर एक तरह से थपकी सी मारता है. He said to her mother, "It's not the little girl's fault.
मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहता है उसकी मदर का नाम होता है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स से वो कहता है कि ये मार्गी की ये छोटी बच्ची है, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें, इसके मार्क्स जो कम आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है द जोग्राफी सेक्टर जो है ना इसका, जो जहाँ ये जो वहाँ पे जो रोबोटिक टीचर है उसमें एक सब्जेक्ट वाइज उनके स्लॉट्स हैं और सेक्टर हैं, तो कहता है वो जोग्राफी का जो सेक्टर है ना उसमें शायद कि वो ज़्यादा क्विक हो गया है काफ़ी, मतलब उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई है, थोड़ा सा उसको गियर उसका थोड़ा सा क्विक कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, लेवल बढ़ा दिया उसका, शायद इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है मार्गी की। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी चीज़ें जो होती है गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, लेकिन अब मैंने इसको वापस से सही कर दिया है, स्लो कर दिया है, जो पहले तेज़ हो गया था वापस से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लेवल का मैंने इसको कर दिया है कि जो 10 साल के बच्चे होते हैं एवरेज उतना जितना मार्गी थी उसके हिसाब का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कहता है कि दरअसल जो मार्गी का जो प्रोग्रेस है, जो उसने पढ़ाई करी है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतुष्टि है वो कि उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से क्या करता है, उसका जो सिर होता है उस पर वापस से करते हैं थपथपाते हैं ऐसे सिर को ऐसे, तो पैट करता है, पैट मतलब होता है थपथपाना। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब जो मार्गी थी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। शी हैड बीन होपिंग, वो सोच रही थी कि दे वुड फिट टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उस टीचर को ले जाएगा हमेशा के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचती थी, क्योंकि एक बार की बात है कि जो टॉमी का जो टीचर था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, वो भी उसको भी जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए उस टीचर को ले गया था। जब क्यों ले गया था, क्योंकि उस टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था उसमें जो स्लॉट था हिस्ट्री सेक्टर का, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, मतलब पूरा का पूरा वो डिलीट हो गया था। हिस्ट्री के जो भी उसमें लेसन्स थे, जो पूरा उसमें कंटेंट था वो सबका सब इरेज हो गया था, डिलीट हो गया था। इसलिए क्या किया था, वो काउंटी इंस्पेक्टर ने वो टॉमी का जो टीचर था उसको लगभग 1 महीने के लिए ले गया था। तो इसलिए जो मार्गी थी, शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ही विल टेक इट द मैकेनिकल टीचर ऑल टुगेदर अवे। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट, तो वो कहती है टॉमी से, सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसको वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी स्कूल से, तो वो टॉमी से कहती है इसलिए कि क्यों कोई स्कूल के बारे में बुक के अंदर भी लिख सकता है, क्यों लिखेगा, क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं थे। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज़, ठीक है, वो उसको काफ़ी ऊंची नज़रों से, सुपीरियर आइज़ से देखता है टॉमी। Because it's not a car kind of school, stupid. This is the kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब वो क्या बोलता है, क्योंकि ये जो स्कूल थे ना उस समय के, ये हमारे हमारे जो स्कूल है ना उस तरीके के नहीं थे, इस समय के नहीं थे। स्टूपिड, दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100, ये जो स्कूल थे ना ये हंड्रेड्स मतलब कई 100 साल पहले के स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा है। ये आज के स्कूल जो है ना उसकी तरह से नहीं है ये। ही हैडेड लॉफ्टली, वो थोड़ा सा मतलब सुपीरियर, क्योंकि उसको पता था, ठीक है, इसलिए वो सुपीरियर है इससे, और एक तरह से कहता है ना जिसको किसी चीज़ की जानकारी होती है तो वो थोड़ा सा ऊंचा उठ के बढ़ चढ़ के बात करता है, नॉलेज थी उसको, तो वो बोलता है ही हैडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो ध्यान से, ठीक है, लॉफ्टली ऊंची आवाज़ में बोलता है। सेंचुरीज एगो, मतलब सेंचुरीज मतलब कई 100 साल पहले, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो के स्कूल हैं वो जो उस बुक में लिखे हैं। मार्गी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी जो थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, दुखी थी। वो कहती है वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल, मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्कूल थे। दे हैड ऑल दैट टाइम, उस समय के कैसे स्कूल हुआ करते थे मुझे नहीं पता। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर। वो थोड़ी देर के लिए क्या करती है, वो किताब पढ़ती है और उसके बाद में बोलती है एनीवे, अच्छा मतलब कोई बात नहीं, मतलब उनके पास में एक टीचर भी था। दे हैड अ टीचर, वो इमेजिन करती है इस तरह से कि उनके पास में एक टीचर भी था, रियल मैन था जो बच्चों को पढ़ाता था।
ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो रिवाइज एंड रीवॉच द वीडियो अगेन। थैंक यू।